बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आप ढूंढते रह जाएंगे और जब तक आप ढूंढेंगे तब तक सवाल ही बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं और दूसरी तरफ वो अगर कोई मौका आता है, किसी तरह का डिमांड होता है तो वो विपक्ष के साथ यानी महागठबंधन और अन्य विपक्षी दलों के साथ खड़े होकर के केंद्र सरकार से डिमांड करने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिनको लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं और ख़ास करके अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे गए हैं और ये सवाल तब पूछे गए हैं जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने नीतीश कुमार के एनडीए में रखते हुए उनके डिमांड के बाद और संपूर्ण विपक्षी दलों के डिमांड के बाद अचानक से अपना विचार बदलते हुए कोर्ट में हलफनामा दे दिया गया है कि वो इनकी बातें नहीं मानती है और देश के जो डिमांड हैं उसको लेकर के केंद्र सरकार किसी तरह का कोई विचार नहीं करेगी। जबकि आपको पता है कि जब मुलाकात हुई थी, जब इस पूरे विषय पर बातचीत किया गया था, अपने प्रस्ताव रखे गए थे तो बाहर निकल करके, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का पुष्टि नहीं किया गया था कि प्रधानमंत्री सकारात्मक हैं, लेकिन विपक्ष के सभी दल के नेताओं ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का रुख सकारात्मक था, जिससे ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो फैसला करेंगे और जातीय जनगणना हो जाएगा। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई है कि जातीय जनगणना तो छोड़िए, बिहार की सरकार में बैठे मंत्रियों ने तो अब विशेष राज्य के दर्जे पर से भी अपना उंगली हटा दिया है, क्योंकि अब विशेष राज्य का दर्जा भी वो केंद्र से नहीं मांगेंगे। उन्हें इस बात का डर है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी। इस बीच में जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, अब वो अपना एंगल बदल दिए हैं और इसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ा दी है। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की, तीसरे टीम की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा गेम चेंज किया है जिससे कि नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने लिखा है, अभी तुरंत लिखा है कि बहुत बड़े वंचित वर्ग के लिए गंभीर चिंता की बात है कि केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत कर दिया है। 2021 में जातीय जनगणना संभव नहीं होगी। अब इस पूरे मामले पर आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कौन सा विकल्प बच जाता है। आगे लिखते हैं तेजस्वी यादव कि इस प्रकार केंद्र सरकार ने पूरे भारत की सामूहिक मांग को खारिज कर दिया है। बीजेपी का दोहरापन, वादा खिलाफी और नौटंकी उजागर हो गई है। अब यह समझिए आप कि एक तरफ तेजस्वी यादव का सीधे तौर पे नीतीश कुमार को बेदाग किनारे करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना और दूसरी तरफ भीतर खाने में ये चर्चा होना कि तेजस्वी यादव ने अपना अलग रुख और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अलग रुख अपना दिया है। क्या ये वास्तव में ऐसा है या दोनों ही बड़ी राजनीति कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दोनों बता रहे हैं कि क्या करने वाले हैं? यानी कि कहीं ना कहीं दो तरफा हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया जा रहा है और इस हमले में तेजस्वी यादव यदि आगे निकल जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अब तक वो तेजस्वी यादव के साथ सकारात्मक नहीं हुए हैं और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनके संबंध खराब हुए तो बिहार में उनकी कुर्सी हिल जाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।